पलों में दोनों रवाना होंगे संसद भवन की ओर, जहां मुख्य समारोह आयोजित होना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर उन्हें शपथ दिलाएंगे और शपथ के बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी। और इस समय दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर रवाना होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड के काफिले के साथ ये पूरा काफिला संसद भवन की ओर रवाना होगा। अवसर प्राप्त होता है। प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संसद भवन के लिए। उनकी विशेष लिमोजीन राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। So as the presidential limousine, escorted by the president's bodyguard, makes its way from the forecourt towards the central hall of Parliament, many thoughts going through the president-elect and the president's mind. This, of course, is the central portion, which is the Jaipur column here, and the cavalcade will skirt this, go around it. It's truly a masterpiece of architecture, the central column, also called the Jaipur column. Stands at a height of 145 feet at an approximate distance of 555 feet from the main gate. गौरव, बड़ा दिलचस्प होगा ये अंदाज़ा लगाना कि इस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, दोनों के मन में क्या-क्या चीज़ें चल रही होंगी। ये बड़ा भावुक क्षण होता है। Absolutely, Sanjeev. Every president takes oath to this high office, reassures each and every Indian's faith in its leaders that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead,
and enrich the fabric of the nation. As our outgoing President Shri Pranab Mukherjee said in his farewell address to the nation, he said, "My sacred text has been the Constitution of India, my temple has been the Parliament of India, and my passion has been the service of the people of India." Powerful words, very, very profound and very meaningful. Right in the center, of course, as we said earlier, you can see the Jaipur column designed by Sir Edward Lutyens and was sponsored by Maharaja Madhav Singh of Jaipur. It's made by sandstone topped by the Star of India emerging from a 5-ton bronze lotus and was installed in 1930. भारतीय गणराज्य जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति हालांकि संसद के अंग होते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठते हैं ना उनकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। संसद से संबंधित उन्हें कुछ ऐसे संवैधानिक कृत्य हैं जिनका निर्वहन करना होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं और जो बात बार बार कही जाती है, रेखांकित की जाती है, संविधान की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, ये महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक। और इस पद को ऐसी कई महान विभूतियों ने सुशोभित किया है जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मजदूर नेता, कई ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन से देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे और जिन्होंने इस महान लोकतंत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। आज उसी महान लोकतंत्र और देश का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहां एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और शुरू हो रहा है नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। A question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task and delivery orientation, what really is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol, all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically, keeping the present in mind. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. In fact, a healthy democracy rests on transitions of people, parties, and power. The seamlessness, constitutional nature, and dignity of these transitions only serve to strengthen democracy. तो अब ये काफिला संसद भवन की ओर रवाना हो रहा है, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही पलों बाद होगा। अपने अंगरक्षकों के साथ अपनी विशेष गाड़ी में सवार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला संसद भवन की ओर रवाना हो रहा है। ये वो ऐतिहासिक पल जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अब रामनाथ कोविंद काबिज होंगे और देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अब से कुछ ही पलों बाद
शपथ लेंगे। धीरे धीरे काफिला रायसीना पहाड़ी से उतरकर विजय चौक से मुड़कर संसद भवन के गेट नंबर 5 की ओर बढ़ता हुआ, जहां इनकी अगवानी के लिए इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अगवानी के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित होंगे। In fact, the Central Hall in Parliament House is a place of great historical importance, and the transfer of power on the 15th of August 1947 from British to Indian hands took place in that hall. In fact, the Indian Constitution was also framed in the Central Hall, and today our new President, the 14th President of the nation, Shri Kovind, will be sworn in there. इतिहास के पन्ने इसी तरह एक एक करके जुड़ते जाते हैं। एक नया अध्याय आज उसमें जुड़ता हुआ। गौरव, एक नई शुरुआत जो प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए जो की, कि तब तक राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो उन्होंने परंपरा बदलकर फिर उसको माननीय उन्होंने तब्दील किया। Right, and that was the most beautiful part of the president's tenure. He was a president, but also understood the institution. Beautifully understood the current context of how the world is changing and so many things need to change. And here we're giving you a long shot of the limousine along with the president's bodyguard going into the gate at Parliament House. काफिला संसद भवन के द्वार से आगे बढ़ता हुआ In fact, quotations have a beautiful way of conveying a lot in very, very simple words. And at the Central Hall of Parliament House, this is right at the top of the entrance of that hall, there is a beautiful quotation which says, and it's in Sanskrit, the English meaning is, that one is mine and the other a stranger is the concept of little minds. But to the large-hearted, the world itself is their family. This truly epitomizes what India has always stood for. दिल्ली में वैसी भी हरियाली काफी है, और इन दिनों मौसम के हिसाब से देखें तो हमारे इन तमाम दृश्यों में आप हरे भरे घने वृक्षों को भी देख सकते हैं इस लोकतंत्र के मंदिर के साथ। And here arriving at the entrance of the Central Hall, the President's bodyguard is escorting the presidential limousine